और इसको लेकर बड़ी खबर यह है कि कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। कपिल सिब्बल ने अंतरिम आदेश की मांग की थी और ऐसे में अब कल भी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग जारी रहेगी। 70 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस दौरान देखिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अभिषेक मनु सिंघवी, असदुद्दीन ओवैसी के वकील और तमाम जो याचिकाएं वहां पर लगाई गई थी उनके जो वकील हैं वो कोर्ट में मौजूद थे और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल पूछे गए, जो है अपनी बातें दलीलें रखने का मौका कोर्ट की तरफ से दिया गया। और अब इस पर एक बड़ा अपडेट यह है कि कल भी देखिए ये सुनवाई जारी रहेगी। सरकार ने अंतरिम आदेश जारी करने का विरोध किया था और कल भी सुप्रीम कोर्ट में ये दोपहर को 2 बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले आपने देखा कि सदन में वक्फ को लेकर जिस तरीके से स्थिति नजर आई और उसके बाद सड़क पर जिस तरीके से संग्राम मचा, लेकिन अब यह मामला पहुंच चुका है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई आज चली, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि कल भी सुप्रीम कोर्ट में दोपहर को 2 बजे सुनवाई शुरू होगी। अंतरिम आदेश जारी करने का विरोध जो है वो किया गया था, लेकिन दूसरी तरफ देखिए जो कपिल सिब्बल है उन्होंने अंतरिम आदेश की मांग यहां पर की थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार से भी सवाल पूछे गए और जो याचिकाकर्ता हैं, जो वकील हैं, उनको दलीलें रखने का मौका भी दिया गया। कुल मिलाकर लंबी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर देखने को मिली है और ऐसे में कल भी अब ये सुनवाई जारी रहेगी। जो विपक्ष है वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई हमें इंसाफ दीजिए। सीजेआई की तरफ से कहा गया, क्या कहा गया देखिए, तुषार मेहता कहते हैं कि जेपीसी द्वारा विचार विमर्श के बाद ही ये कानून बनाया गया है। 98 लाख से ज्यादा ज्ञापनों पर विस्तृत चर्चा इसमें की गई है। सिंघवी का कहना है कि कुछ प्रावधानों पर तो तुरंत रोक लग जानी चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने कहा कि आस्था में हस्तक्षेप की कोशिश की गई है, अनुच्छेद 26 का उल्लंघन किया गया है। तो क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में वो देखिए आप मुख्य पहलू। मुस्लिम उत्तराधिकार में ये दखल है, अनुच्छेद 26 को लेकर कहा कि सभी समुदायों पर यह लागू होता है, यह सीजेआई की तरफ से कहा गया। और कपिल सिब्बल ने कहा कि इस्लाम में तो विरासत की हम बात करते हैं, विवाद में सरकारी अफसर से जांच जो है वो असंवैधानिक है। तो कुल मिलाकर मुख्य बातें जो आज कोर्ट में हुई, किसकी तरफ से क्या दलीलें रखी गई, क्या कहा गया, वो आपके टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त पढ़ रहे हैं। सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है। और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो, 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन 2 मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी।